हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि यह किस तरह से हल होगा। क्वेश्चन है कि मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपये बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। ऋण का मतलब है कर्ज। कर्ज लिया है वो बैंक से दुकान खोलने के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ये जो 10% वार्षिक ब्याज है ये दर है और 2 वर्ष के लिए लिया है वो, 2 वर्ष के लिए। तो इसमें हम पहले पता लगाएंगे कि इसमें मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। ये चूँकि साधारण ब्याज का ही एक क्वेश्चन है, तो जो कर्ज लिया जाता है धन, वो हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन, इस क्वेश्चन में मूलधन जो कर्ज लिया गया है, धन है, ऋण लिया गया है, तो 16,000 रुपये ऋण लिया गया है, कर्ज लिया गया है, तो ये हमारा 16,000 रुपये मूलधन होगा। फिर दर अर्थात ब्याज दर लिखिए या आप ब्याज दर लिखिए, बात वही है। तो दर है 10% वार्षिक, तो ये 10%। समय, कितने समय के लिए लिया गया है, टाइम, ये समय 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष, ये हमको पता चल गया। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे, तो कितने रुपए वापस करने होंगे, तो जब बैंक को वो वापस करने जाएगा पैसा, तो वो मूलधन और 2 वर्ष पे लगा ब्याज, दोनों रुपये उसको वापस करना होगा। तो टोटल रुपए की जब बात आ रही है, टोटल अमाउंट का अर्थात मिश्रधन होता है, तो इसमें मिश्रधन का भी पता लगाना है और ब्याज का भी पता लगाना है। इस सवाल में दो चीज़ हमें पता लगाना है। एक तो ब्याज हमें निकालना है इस सवाल में, और दूसरा निकालना है मिश्रधन अर्थात अमाउंट, मिश्रधन। इन दोनों चीज़ का इस सवाल से हमको हल करके निकालना है, ब्याज और मिश्रधन का। तो पहले हम ब्याज का सूत्र लगाएंगे और ब्याज का पता लगाएंगे। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज कहिए या साधारण ब्याज कहिए, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, मैंने पिछली वीडियो में साधारण ब्याज को बहुत अच्छे से बताया है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। इसी सूत्र में हम यहाँ पे मूलधन हमको पता चल गया है, दर पता चल गया है और समय पता चल गया है, इसको रखेंगे और कैलकुलेट करके इसका हल निकालेंगे। तो रखते हैं मूलधन 16,000 गुणे दर है 10 और समय है 2 वर्ष बटे 100। इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए एक जीरो से ये वाला जीरो कटा देंगे, एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कटा देंगे। यहाँ पे बचा 1600, यहाँ पे बचा 1,600, यहाँ पे एक, तो एक को नहीं लिखेंगे यार, चलिए लिख ही देते हैं, गुणे 1 गुणे 2, नीचे कुछ नहीं बचा, एक बचा तो उसको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे 1,600 में 2 से, तो देखिए 2 से ये जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, और 2 से 16 में गुणा करेंगे तो हमको 32, ये 3200 रुपये हमारा ब्याज प्राप्त हुआ, 3200 रुपये हमारा ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए ये ब्याज हम ब्याज की गणना कर लिए, ये जो ब्याज है इसका हम पता लगा लिए। तो अब हमको पता लगाना है मिश्रधन। तो मिश्रधन का पता लगाने के लिए अब हम मिश्रधन का फार्मूला लिखेंगे। मिश्रधन का फार्मूला यहाँ से लिखेंगे। चलिए अब यहाँ के बाद नीचे करना है, हम इधर करते हैं। मिश्रधन का फार्मूला होता है
मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज। अब हम इसमें बस कुछ नहीं करना है, हमको मूलधन पता है। मूलधन कितना है पहले हमने यहाँ से लिख लिया है, मूलधन इस सवाल से पता कर लिया है। मूलधन है हमारा 16,000 और ब्याज हम अभी पता करके लाए हैं, अभी निकाले हैं ब्याज 3,200। इसको जोड़ लेंगे, ये 00 इधर, फिर 2 6 और 3 9, यानी कि 19,200 रुपये ये हमारा मिश्रधन होगा। मिश्रधन हमारा यही अमाउंट, ये जो मिश्रधन हमको आया है 19,200 रुपये, वो 2 वर्ष के बाद जो मथुरा है वो बैंक को वापस करेगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। 19,200 रुपये ये राइट आंसर होगा। ये जो ये मथुरा है वापस जब करने जाएगा 2 साल के बाद, तो यही अमाउंट बैंक को वापस करने जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।